हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो निश्चय परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे। और आज शाम के लिए जरूर जुड़े, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। और आज 13 अप्रैल और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और निश्चय परमेश्वर महान है और राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। और आज जिन लोगों का जन्मदिन है, परमेश्वर उनको भी ब्लेस करे, प्रभु उनका जीवन में अद्भुत कार्य करें। और निश्चय आज जो लोग इस प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि आज का टॉपिक है कि यह विपत्ति पाप के कारण तो नहीं। कैसे जाने, हमारे जीवनों में कुछ ऐसे संकट आ जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये आ क्यों रहे हैं और क्या इसका क्या उपाय है। हमारे ऊपर ऐसे बीमारियां आ रही हैं, हमारे ऊपर ऐसे कलेश आ रहे हैं, हमारे ऊपर संकट आ रहे हैं, हमारा बिजनेस फ्लॉप जा रहा है, हमारे घर में प्रॉब्लम, हमारे परिवार में प्रॉब्लम, हमारे जीवन में प्रॉब्लम, बीमारियां ही बीमारियां, कभी क्या बीमारियां। एक बीमारी दूर होती है, दूसरी बीमारी आ जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टरों ने जिनको जवाब दे दिया है, अचानक से उनके जीवन में कुछ ऐसा हो गया कि वो मरने के कगार पे आगे हैं। कुछ ऐसा जो हमारे जीवन में हो जाता है, हम परेशान हो जाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम ये नहीं जानते कि कैसे हो रहा है, लेकिन हमारे पास एक उपाय है, वो उपाय ये है कि जो राज का हिजकिय्याह ने किया। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह ने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ वचन कहता है, यशाया 38:1 में लिखा हुआ है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस का पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। इस बातों को ध्यान से समझे कि पहली बात यहोवा ने यशाया से कहा कि उस व्यक्ति से जाकर कहे, हिजकिय्याह से, कि यह वचन कहता है कि तब हिजकिय्याह ने यशाया ने उससे क्या कहा कर कि यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो तूने आज्ञा देनी है वह दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा। ये बात यहोवा ने यशाया से कही कि जाकर तू हिजकिय्याह से कह दे कि वो नहीं बचेगा। जब ये बात उसने सुनी, किसने सुनी? हिजकिय्याह ने जब बात ये सुनी कि परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं कि मैं नहीं बचूंगा, तो उसने क्या किया? उसने प्रभु को मानना छोड़ दिया, उसने प्रभु की स्तुति करना छोड़ दी, उसने उपवास रखने छोड़ दिए, उसने परमेश्वर की आराधना छोड़ दी। नहीं, जब उसको पर संकट आ रहे हैं, जब हमें यह पता है कि हमारे पर संकट आ रहे हैं, हम झेल रहे हैं, और जब हम यह पता लग गया कि 3 महीने बाद तेरी मौत है, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कौन सा परमेश्वर है जो सीधा कह रहा है कि तू मरने वाला है। इससे अच्छा हम इसकी आराधना नहीं करते हैं, हम इसकी पूजा ही नहीं करते हैं, हम इसकी स्तुति नहीं करती हैं। जिस परमेश्वर ने हमें ये कह दिया कि तू मरने वाला है, हम इसकी स्तुति नहीं करते, हम इसकी पूजा नहीं करते, हम इसकी आराधना नहीं करते, हम इसका भवन नहीं जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तो अपनी बातें लिखेंगे परमेश्वर को, प्रभु आपने गलत किया है, प्रभु आपने ऐसा किया है, प्रभु आप ऐसे, प्रभु, हम प्रभु को दोष देना शुरू कर देंगे हम लोग। लेकिन हिजकिय्याह ने क्या किया? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके ऊपर संकट है, अगर आपके ऊपर बीमारी है, तो आप परमेश्वर को दोष ना दें। आपने क्या करना है? आपने जो राजा हिजकिय्याह ने किया वो आपने करना है। जो मैंने बोला वो नहीं करना। जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप लोग ऐसा करते, ऐसा बोलते, प्रभु को बुरा भला बोलते, हर कोई बोलता है, क्योंकि ज्यादातर मैंने ये लोगों को देखा है, जो लोग बुड़बुड़ाते हैं, जिनके मन में खोट होती है, वो कभी टिक नहीं पाते। चाहे वो 10 साल का मसीह क्यों ना हो, कभी वो नहीं टिक पाते, क्योंकि उनके मन में खोट है। हमारा पैसा नहीं बढ़ रहा, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमें ये आशीष नहीं मिल रही, हमें ये आशीष नहीं मिल रही, हमें ये आशीष नहीं मिल रही। वो लोग खोखले होते हैं अंदर से। वो घर पहाड़ी पे बनाए जाते हैं, जब आंधी तूफान आते हैं वो गिर जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमें उद्धार करता परमेश्वर मिल गया है, वो सबसे महान है।
हालेलुया। जो कहते हैं कि हम हर एक क्लेश में परमेश्वर के साथ हैं, हम डंडे खाने के लिए तैयार हैं, हम हर एक संकटों से जूझने के लिए तैयार हैं, हम परमेश्वर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, वो लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जो अपने प्राण को बचाता है वो खोता है। आप पढ़ सकते हैं न्याय में, जो अपने प्राण को बचाता है वो खोता है। जो परमेश्वर के लिए अपनी जान ही नहीं दे सकता, परमेश्वर जान नहीं मांग रहे, जो जान ही नहीं दे सकता तो क्या है लोगों। लेकिन राजा हिजकिय्याह की बात करते हैं, इसने क्या किया, जब इसको पता लगा कि मैं संकट में हूं, मैं मरने वाला हूं, तो ये बुड़बुड़ाए नहीं। इसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैंने इतनी मनते मानी थी, मैंने इतना सोना चढ़ाया था, मैं इतने भेंटे दी थी, मैंने तेरे भवन में 30,000 दिया था, मैंने तेरे भवन में बंदगी करवाई थी, वो ये नहीं कहेगा। इसने क्या किया, सिंपल सी बात, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना की। क्या कर रहा है, दीवार की साइड मुंह फेर कर प्रार्थना कर रहा है, और क्या कह रहा है, हे यहोवा मैं विनती करता हूं। ये नहीं कह रहा प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है तुम दशमांश दोगे, फलवंत हो जाओगे, आशीष आएगी, तुम भेंट दोगे, तुम फलवंत हो जाओगे, तुम आगे बढ़ोगे, लेकिन मैं तो मरने वाला हूँ। आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं मरने वाला हूँ, हालांकि मैं बीमार हूँ, आपको मुझे जीवन देना। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिंपल सी बात कह रहा है, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने और तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। हालेलुया। बिलख बिलख कर चीखने नहीं लगा, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने ये इतनी भेंट दी थी, मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, ये गिनाने नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर को ये चीजें पसंद नहीं है। ये बिलख बिलख कर रोने लगा। हालेलुया। बिलख बिलख कर रोने लग गया ये। हालेलुया। अगर आपके ऊपर भी संकट है, अगर आपको समझ नहीं आता कि क्यों है, किसकी वजह से है, क्या आप तो हमने कोई पाप किया हो, शायद उसकी वजह से है, तो आप भी क्या करें, अपने सिरों को झुकाएं उस परमेश्वर की ओर और परमेश्वर से आगे प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे घर में जो दुख मुसीबत आ रही है उसका अगर रोएं, उसका आगे बिलख बिलख कर रोएं, प्रभु कहीं ये बीमारी पाप के कारण तो नहीं, प्रभु कहीं ये संकट इस कारण तो नहीं। आप परमेश्वर के आगे घुटनों को टेक के परमेश्वर का अगर रोएं, परमेश्वर का आगे बिलख बिलख कर रोएं, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, मेरी शादी को क्यों रुकावटें हो रही हैं, मुझे संतान क्यों नहीं हो रही है, मेरा पति नशा क्यों नहीं छोड़ रहा है, मेरे बेटे नशा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, मेरे बेटे को जॉब क्यों नहीं लग रही है, मेरे घर में शांति क्यों नहीं आ रही है, मेरी फाइलें पास क्यों नहीं हो रही है, मैं केस से आज़ाद क्यों नहीं हो रहा हूँ। बहुत सारी बातें, जो हजारों बातें, जो हजारों जीवनों में, हजारों लोगों के घर में होती है, और सब बातें आज परमेश्वर के आगे आज आप रखें और बिलख बिलख कर रोएं। परमेश्वर कहता है टूटा मन परमेश्वर प्रसन्न करता है। हन्ना बिलख बिलख कर रोई, परमेश्वर ने संतान से ब्लेस किया, और यहाँ पे इसने क्या किया, बिलख बिलख कर रो रहा है, बिलख बिलख कर रो रहा है, बिलख बिलख कर रो रहा है। और परमेश्वर ने क्या किया, लिखा है मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। पहले प्रार्थना सुनी है, एक नहीं, फिर आंसू भी देखे हैं। पहले प्रार्थना सुनी नहीं कि वो क्या क्या कह रहा है, प्रभु जी ऐसा ऐसा वो बोल रहा है, बाद में यह नहीं लिखा कि हाँ मैंने तेरे आंसू देखे, नहीं। परमेश्वर छोटी छोटी बातों को नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, कोमा आगे लिखा हुआ है तेरे आंसू देखे हैं, एक में नहीं आ गया, अलग अलग बातें। आप सोचे प्रार्थना ही कर लेते हैं, रोने से क्या हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जो शेदित मन वालों को परमेश्वर क्या करता है, ब्लेस करता है। जो परमेश्वर का आगे अगर रोते हैं, बिलखते हैं, गिड़गड़ाते हैं परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर के प्यासे हैं, परमेश्वर उनसे प्यार करता है। लिखा हुआ है मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे हैं। फिर क्या है, सुन मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह की 15 साल उम्र और बढ़ा दी। कैसे, अभी तो परमेश्वर ऊपर ये कह रहे थे कि ये मरने वाला है, और अभी 1 मिनट में उम्र बढ़ा दी। हालेलुया। क्योंकि मरना, आगे बढ़ना, दौड़ना सब परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए आज आप मेरी बातों को ध्यान में रखें। अभी अगर आप फ्री हैं, नहीं तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर कहीं पे भी हैं, नहीं तो आप घर जाके अपने घुटनों का टेक के परमेश्वर का आगे अपना निवेदन को करें और बिलख कर रोएं,
परमेश्वर से कहें कि प्रभु जो मैंने पाप किए हैं, कहीं पाप के कारण मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर बीमारी तो नहीं, कहीं पाप के कारण मेरे ऊपर संकट तो नहीं, कहीं ये इस बड़ी विपत्ति के कारण ये मेरे ऊपर तो नहीं। आज आप परमेश्वर का आगे जब बिलख बिलख कर रोएंगे तो परमेश्वर निश्चय आपको उत्तर देंगे और परमेश्वर निश्चय आज आपका फैसला करेंगे। और आपकी प्रार्थना आपके और परमेश्वर के बीच की है। और मैं लास्ट में प्रार्थना नहीं करूंगा, आप परमेश्वर के आगे घुटनों को टेकें। अभी जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, चाहे वो पास्टर जी हैं, चाहे जो भी हैं, आप अपनी घुटनों को टेकर प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु जी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरे कलीसिया आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तो परमेश्वर निश्चय आपसे बात करेंगे। आप बस विश्वास करें कि हाँ प्रभु, और परमेश्वर आपको ऐसे चिन्ह भी दिखाएंगे कि इस कारण परमेश्वर निश्चय आपको उत्तर देंगे। अगर आप बिलख बिलख कर रोएंगे परमेश्वर के आगे, अगर आप गिड़गिड़ाएंगे परमेश्वर से कि प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो और ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और परमेश्वर निश्चय आपको उत्तर देंगे। क्योंकि परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना और उसकी उम्र को बढ़ाया। परमेश्वर आपकी उम्र बढ़ाने वाला है, आपकी कलीसियाओं की उम्र बढ़ाने वाला है, आपकी कलीसिया बढ़ाने वाला है। परमेश्वर आपके घर की उम्र बढ़ाने वाला है, आपके परिवार की उम्र बढ़ाने वाला है, आपके बिजनेस की उम्र बढ़ाने वाला है। और निश्चय परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने वाला है। और वीडियो को शेयर करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन। और आज शाम की लाइव प्रार्थना जरूर सुने। प्रभु आपको ब्लेस करे।